अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हैं होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने प्लांट के ऊपर देखा कि प्लांट किस तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, प्लांट किस तरीके से अपने तमाम जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिमूव करते हैं, स्क्रीट आउट करते हैं। नाउ टुडे हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस यानी तमाम एक्सक्रीशन प्रोसेस इन एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, यानी कि हमने लास्ट टाइम भी चीज समझा कि जब हम वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस को चेक करते हैं, वाटर और सॉल्ट के बेस को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं, तब हम उसे ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। तो जब भी एनिमल्स हो या प्लांट हो अपनी बॉडी से वेस्ट निकालेगा तो एक अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर और सॉल्ट भी उसकी बॉडी से वेस्ट निकलेगा, तो हम उसकी रेगुलेशन करते हैं, उसी को हम होम्योस्टेसिस में कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिखा है कि एनिमल्स आल्सो लाइव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, यानी कि एनिमल्स आपके पास जो है वो इक्वेटिक लाइफ भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि वो ऐसे भी होते हैं जो लैंड में रहे और ऐसे भी होते हैं जो वाटर में रहे। ठीक है, और ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में रहे, जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो तमाम एनिमल्स जो जमीन में रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अलावा हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिज्म, वो तमाम एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, वो अपना ऑस्मोरेगुलेशन लेवल किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है हैबिटेट, यानी कि यहाँ पे दो हमारे पास हैबिटेट है, विच मीन्स कि इन दोनों का रहना कैसा होगा, अलग होगा। ठीक है, यानी कि इक्वेटिक एनिमल जो है वो अपने वाटर के और सॉल्ट के बैलेंस को अलग तरीके से कर रहे होंगे मेंटेन, और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो अलग तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे अलग अलग। नाउ आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट देयर सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस। अब देखें यहाँ लिखा है कि इनके एनवायरनमेंट के लिहाज से, इनके एनवायरनमेंट के बिहाफ पे क्या होता है कि ये एक क्रिटिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं जो वाटर का और सॉल्ट का है, ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्यूट्स लिखा है हमारे पास सॉल्यूट्स वाटर की सॉल्ट की शक्ल है ना, तो हमारे पास जो वाटर और सॉल्ट है ये मेंटेन तो दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा, तमाम जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में होगा, लेकिन अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। अब जो तमाम ऑर्गेनिज्म वाटर में है तो वाटर में पहले से वो मौजूद है, तो उनकी बॉडी में वाटर की कितनी मेंटेनेंस चाहिए वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने गैसियस एक्सचेंज में समझा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 21% ऑफ एरिया रखते हैं रेस्पिरेटरी, लेकिन जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म थे वो 5% थे, जैसे वाटर वाले एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो कितना डिफरेंस आ रहा था कि कहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो 21% रख रहे थे एयर में, लेकिन जबकि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे जो वाटर में है एक्वेटिक, वो 5% रख रहे थे। तो ये एक डिफरेंस है किस चीज का, इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो बिल्कुल उसी तरह जो हम ऑस्मोरेगुलेशन करेंगे, जो ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब अगर हम इन एक्वेटिक एनवायरमेंट के लिहाज से देखें कि हमारा जो ऑस्मोरेगुलेशन है इन एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि हमारे पास दो एनिमल्स हैं, एक टेरेस्ट्रियल है और एक हमारे पास एक्वेटिक है। तो अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तमाम उस जानदार की जो सिर्फ पानी में रहते हैं और पानी में ही अपना ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं मेंटेन, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को देखें तो सबसे पहले हमारे पास वो कैटेगराइज होता है 2 कैटेगरीज में, यानी कि 2 किस्म के हमारे पास वाटर आ जाते हैं जिनके अंदर वो अपना ऑस्मोरेगुलेशन करता है। तो सबसे पहला जो है दैट इज फ्रेश वाटर। सही है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तमाम वो जानदार जो पानी के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर और सॉल्ट की कंसिस्टेंसी को जो बरकरार रख रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, जो उनका पीएच सब नॉर्मल रख रहे हैं, वो किस तरीके से रखने अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से। अब वो एनवायरनमेंट हमारे पास 2 तरीके का होता है। पहला होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर यानी कि वाटर विच कंटेन लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट। जब भी आपके पास फ्रेश वाटर का जिक्र हो ऑस्मोस्टेसिस में कि ऑर्गेनिज्म जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में, विच मीन्स कि उनके वाटर में जो सॉल्ट की कंसिस्टेंसी है, जो सॉल्ट की अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कैसी है, लो अमाउंट से हम फ्रेश वाटर कहेंगे। अब जिसमें हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो उसे हम कहेंगे मैरीन वाटर। सही है, तो हमारे पास 2 किस्म के वाटर हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, मतलब वो तमाम जानदार जो पानी में रहते हो, खुश्की में ना रहते हो, तरी में रहते हो, उनके पास 2 किस्म के वाटर हैं जिसके अंदर वो अपना ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक है
दूसरा है मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर वो वाटर है जिसमें सॉल्ट की अमाउंट लो हो, मतलब नॉर्मल हो अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जो हमारे पास मेरीन वाटर है वो ऐसा वाटर है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट मौजूद है। अब हम इन दोनों को जो है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर को इंडिविजुअल समझते हैं कि बेसिकली इनमें फर्क क्या है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें कि ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर में किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो सबसे पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स, तमाम वो जानदार जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, हैव हाइपोटोनिक कंडीशन, उनके पास हाइपोटोनिक कंडीशन होती है सॉल्ट की, यानी कि लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट उनके पास मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में हाइपरटोनिक लिखा गया है, वो बुक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि फ्रेश वाटर हमारे पास हाइपोटोनिक ही होता है, यानी कि लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंडीशन। अब लिखा है कि यहाँ पर ये होता क्या है, दे ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। अब अपने लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंडीशन की वजह कर ये बहुत सारे मसाइल को, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये फ्लोटिंग करते हैं, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लोटिंग करते हैं या कोई ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस करते हैं, तो जब वाटर H2O हमारे पास लॉस होता है, स्क्रीट आउट होता है, तो साथ साथ ही लॉस होता है साल्ट। अब साल्ट की कंडीशन, साल्ट की जो अमाउंट है वो पहले ही लो है, फिर उसके बाद इतनी लो होने के बावजूद भी वो जब ऑस्मो रेगुलेशन करेगा तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी रिलीज होगा, तो इस वजह कर यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद लिखा है वी कैन फर्दर क्लासिफाई दीज एनिमल इनटू टू ग्रुप। अब हम इन एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, एक हमारे पास यूनिसेल्युलर है और एक हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब आपकी बुक में ये बात मेंशन की हुई है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के जरिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को पंप आउट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से निकालते हैं। जब उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट हो जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर और सॉल्ट की बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। यानी कि हमारे पास सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल है, ऐसी ऑर्गेनली है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। हमने स्टार्ट में भी ये बात समझी जब अपने 9th क्लास में सेल्स एंड टिश्यू के चैप्टर में इंडिविजुअल वैक्यूल को डिस्कस किया होगा। फर्स्ट ईयर में हम मजीद इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वैक्यूल जो होता है हमारे पास वो प्लांट की सेल की बॉडी में भी होता है और एनिमल सेल की बॉडी में भी होता है। तो वो जो वैक्यूल है, वो वैक्यूल का काम होता है वो फूड को स्टोर करता है। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो वैक्यूल है, स्पेशली यूनिसेल्युलर, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अपने वैक्यूल में से ही निकालती है, वैक्यूल में से ही निकालता है। जैसे एमेबा है, पैरामेशियम है, ये तमाम यूनिसेल्युलर हैं जो क्या करते हैं, अपने वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुखड़ जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से रिलीज आउट होता है, निकल जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने मजीद सेकेंड ग्रुप की, सेकेंड पार्ट की, यानी मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाटर को पंप आउट करते हैं, रिलीज आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइल्यूट यूरिन। वो प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन को, और यूरिन की वजह कर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉडी से रिलीज हो जाता है ना। अगर हम बात करें मारीन एनिमल्स को, ये किस तरीके के एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है यूजुअली मारीन एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन। अब इनके पास हाइपरटोनिक कंडीशन होता है विच मींस हाई, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन समटाइम्स एनिमल्स डेवलप हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। लेकिन कभी कभार कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो होते तो मारीन एनिमल्स हैं, लेकिन वो हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक विच मींस लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और आइसोटोनिक मतलब सेम सॉल्ट कंडीशन, ना ही हद से ज्यादा लो ना ही हद से ज्यादा हाई, तो सेम सॉल्ट कंडीशन रखते हैं। अब आपकी बुक में यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स डिफाइन किए हैं, जैसे बोनी फिश जो है, हड्डी वाली मछली है, फिर उसके बाद कार्टिलेजियस फिश है। तो इनकी बॉडी में सलाहियत होती है कि ये क्या करती है, एक तो इनकी बॉडी में साल्ट की जो अमाउंट होती है वो वाटर की वजह कर होती है, जो सी वाटर है उसमें आपको पता है सॉल्ट होता है। उसके अलावा ये जो मीट ईट करती हैं, ये जो फूड इनटेक करती हैं, जो फूड लेती हैं, उसमें भी साल्ट होता है, तो उसके जरिए भी उन्हें साल्ट प्रोवाइड हो जाता है एज यूजुअल, जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। सही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सम टाइम डेवलप होती हैं हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब ये किस वजह कर होती हैं, लिखा हुआ है बाय मेटाबॉलिज्म। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक इस वजह कर होती हैं
अपने मेटाबॉलिज्म के लिहाज से कि इन्होंने कौन सा फूड इंटेक किया है और उसमें कितनी अमाउंट में साल्ट मौजूद है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये हाइपरटोनिक की तरफ चल जाएगा, नॉर्मल होगा बिल्कुल सेम होगा तो आइसोटोनिक होगा। तो अपने मेटाबॉलिज्म की वजह कर इनकी जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक भी हो सकती है ना। उसके बाद लिखा है डिफरेंट एनिमल्स परफॉर्म। अब जितने भी मुख्तलिफ जानदार हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें हम, अभी टेरेस्ट्रियल हमने डिस्कस नहीं किया। अभी जो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट फिश है, डिफरेंट मजीद ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो डिफरेंट ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करते हैं इन दिस एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जो है वो क्या करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को, और उसके साथ साथ ही डिस्कशन करेंगे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।